Hi everyone, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 7 का चैप्टर 1 है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और नोट्स की हेल्प से मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी करूँगी। देखिए नोट्स से क्या होता है ना, हमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाते हैं और पूरा का पूरा जो कॉन्टेंट है चैप्टर को ईजिली हम समझ जाते हैं। साथ ही देखिए आप यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं आपको हाईलाइटेड वर्ड्स मिलेंगे। तो हाईलाइटेड वर्ड्स जब आप रिवाइज करोगे तो आप एक बार स्क्रॉल डाउन करोगे या आप करोगे वीडियो को, तो आप हाईलाइटेड वर्ड्स को देख के आप इजीली समझ जाओगे क्या किस हेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। साथ ही मैं आपको बताते चलूँगी कि किस तरह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और उसके आंसर्स क्या होंगे। साथ ही आप इस वीडियो में आपको पिक्चर्स की हेल्प से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चीज़ों को, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह से ये माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है, इसी तरीके से आपके लिए मैंने माई ऑनलाइन क्लासरूम चैनल एक और बनाया है जिसमें आपको सोशल साइंस से रिलेटेड आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपके चैप्टर वाइज आपको इस तरह के नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर की हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंट्रोडक्शन में हम इस चीज़ को समझ लेते हैं और क्या मेन हेडिंग से जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी जो हैं इंट्रोडक्शन में मेंशन की गई हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देखिए प्लांट्स जो है वो अपने न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से उनके पास किस तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह से हम लोग जो है एक बैलेंस डाइट लेते हैं, हमें जो भी हम खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है और हम अपना काम अच्छे से परफेक्टली करते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हम ग्रो कर पाते हैं। उसी तरीके से देखिए जो प्लांट्स हैं उनको जो भी वो फूड बनाते हैं उनके वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन जो है उसको प्राप्त करते हैं, उनका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं या फिर आप देखिए जो मिनरल है न्यूट्रिशन वो किस तरह से वो चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। प्लांट्स को भी देखिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से इंसानों को, जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो फूड है वो ऐसा नहीं कहीं वो जाके किसी दुकान से लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपना खाना वो खुद ही बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स पे। तो देखिए एक कोई भी सब्सटेंस जो कि एक कोई भी बॉडी उसको लेती है फॉर अपने नरिशमेंट और लिविंग के लिए, उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को हम फूड बोलते हैं। अच्छा, फूड एक तरह का फ्यूल हो सकता है बॉडी के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो फ्यूल है वो किसी भी कार या किसी भी गाड़ी के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसी तरीके से देखिए जो एक बॉडी को काम करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो फूड को आप कंपेयर कर सकते हो एक फ्यूल की तरह। अब आते हैं मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। जिस तरीके से देखिए आप सभी के नामों का कुछ ना कुछ मतलब होता है और हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत भाषा है, उसके भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं दूसरी भाषाओं में। इसी तरीके से और भी भाषाएं हैं जहाँ से कुछ जो वर्ड्स हैं ऑरिजिन जो लिए गए हैं। ठीक है, ऑरिजिनेशन जो पॉइंट है उनका अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस से है। तो इसी तरीके से देखिए जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड न्यूट्रिशनम से, जिसका मतलब होता है नरिश। ठीक है, यानी पोषण करना। तो जो भी सब्सटेंस हैं जो हमें नरिशमेंट, जो हमारा पोषण करती हैं और हेल्प करती हैं बॉडी को मेंटेन करने में, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आप याद रखना वर्ड नरिशमेंट, ठीक है, नरिश करते हैं। इसके बाद आते हैं मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए जो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं, और ये प्राप्त कैसे करते हैं एनर्जी को, खाने के रूप में। ठीक है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो जो खाना है वो हमें हेल्प करता है, एनर्जी देता है, साथ ही हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है, मेंटेन करता है बॉडी के सेल्स वगैरह सब चीज़ों को मेंटेन करता है, और साथ ही रिपेयर भी करता है बॉडी पार्ट्स को। आपने देखा होगा कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है या कहीं जख्म हो जाता है तो कुछ दिन बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, न्यू स्किन बन जाती है, न्यू सेल्स बन जाते हैं। तो जो फूड है, क्योंकि वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वो इन सब चीज़ों की शक्ति देता है जिससे ये जो हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम कर पाती है। तो इसी तरह की चीज़ों को जिससे हमें एनर्जी मिलती है सब काम करने के लिए, तो उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या काम है, तो ये थोड़ा सा हमने अभी इस हेडिंग में भी पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं पॉइंट्स में। तो पहली बात जो न्यूट्रिएंट का रोल है होता है वो होता है कि जो डैमेज बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको वो रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब होता है या कहीं भी कोई चोट वोट लगती है तो जो सेल हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। इसके साथ ही
जो न्यूट्रिएंट्स, जो भी फूड हम खाते हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसमें है, न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, पोषण मिल रहा है, तो डेफिनेटली ग्रोथ भी अच्छी होगी। साथ ही ऑब्टेन एनर्जी, यानी एनर्जी भी मिलती है, ताकत मिलती है। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए क्या मोड है न्यूट्रिशन का प्लांट्स में, यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना जो उनको न्यूट्रिशन जो मिलता है, पोषण तत्व मिलते हैं, वो कैसे और कहाँ से मिलते हैं। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप पढ़ोगे, देखिए ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक वर्ड देखिए इसका भी अपना एक मीनिंग है, और ये ग्रीक लैंग्वेज, जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे ये वर्ड को लिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑटो अलग कर दीजिए और ट्रॉपिक, ट्रोपोस जो है वो उसको अलग कर दीजिए। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मीनिंग से समझ जाओगे वर्ड के। अब फिर देखिए सेकंड पॉइंट आप अच्छे से समझ गए कि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ग्रीन प्लांट्स का, तो ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप ये खाना किस तरीके से बनाते हैं, तो ये देखिए लीव्स जो हैं हमें अच्छे से पता है वो मेन पार्ट होती हैं प्लांट की, जो खाने को बनाती हैं। इसी वजह से उन्हें फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है पौधों की। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1 मार्क का। लीव्स जो हैं उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, जिनकी मदद से वो अपना खाना, पौधे के लिए पूरा खाना बनाती हैं। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए फ्रॉम एयर और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो गैस है ये प्रेजेंट होती है हमारी सराउंडिंग्स में, पूरे जो प्लांट्स हैं उनकी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रोड्यूस बाई बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज, एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड मैनी अदर सोर्सेज। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये तब प्रोड्यूस होती है जब एनिमल्स और प्लांट्स जो है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं, और मैनी अदर सोर्सेज के जब सब्सटेंसेज जो हैं वो बर्न किए जाते हैं, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसी तरीके से प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और जो टाइनी एपरेचर्स, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों की किनारों पे, ठीक है, साइड्स में, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, पत्तियों के नीचे भी होते हैं ये। तो इस तरह के जो स्टोमेटा है वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो लेते हैं। याद रखिएगा जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं 2 सेल्स, यहाँ पे 2 सेल होते हैं जिससे स्टोमेटा सराउंडेड होता है। और जो छेद है, जो होल होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में पहुँचती है, पौधे में पहुँचती है, तो वो 2 सेल से सराउंडेड होता है, जिसको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। अब आते हैं वाटर। तो देखिए वाटर जो है फ्रॉम सॉइल और मीडियम, जो पौधे हैं वो बिल्कुल सॉइल से वाटर को प्राप्त करते हैं, और अदर मीडियम जब आप डायरेक्टली जो है पौधे पानी डाल रहे हैं तो बिल्कुल डायरेक्टली वो आप कह सकते हो कि सॉइल से ही जो प्लांट्स हैं वो अपने पौधे को, जो पौधे हैं वो सॉइल से वाटर को प्राप्त करते हैं। वाटर और जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीफ के द्वारा थ्रू टाइनी पाइप्स और ट्यूब्स के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। या आप जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे डीपली मैनर में। ये आप देख सकते हो बैक ऑफ लीव्स के पीछे आप देख सकते हो क्लियरली वेन्स होती हैं। जिस तरह से आप देखो आप देखते हो कि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो नसों के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पत्तियों को जब पीछे देखोगे तो आप वेन्स देखते हो उसमें। तो जो वेन्स हैं, जो लाइंस होती हैं उस जो प्रेजेंट होती हैं इस स्टेम के अंदर, तो उनके द्वारा जो है ये वाटर और मिनरल्स जो हैं वो पहुँचते हैं, मिनरल सॉल्ट्स, और इस ब्रांचेस एंड रूट्स। इसके बाद आते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये वही प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पौधे हैं, हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर। तो जब पेड़ जो होते हैं, जो हरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट जब प्रेजेंस होती है तो उस टाइम वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है तभी पॉसिबल हो पाती है, उन्हीं पौधों में, प्लांट्स में हो पाती है जो कि जिनमें ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से बना लेते हैं। क्योंकि उनमें उनका कलर क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, ये जो इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स। ये जो क्लोरोफिल है जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्लांट सेल्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है एक तरह से इनको किचन सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप कह सकते हो कि यहीं पे जो पौधा है अपना पूरा खाना जो है वो बनाता है।
अब आते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, क्या क्या बाद में भी इस पूरे प्रोसेस के बाद क्या क्या न्यू प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो देखिए क्या प्रोडक्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम जब फूड पौधा बना लेता है तो उसके बाद वो किस फॉर्म में क्या क्या चीज़ों को रिलीज़ करता है। तो देखिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज यूज़ करते हैं पौधे, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं और स्टोर इन प्लांट्स, और इसको स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन खाने के लिए स्टार्च के रूप में। इसके बाद देखिए जो ऑक्सीजन गैस है फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के काम आती है रेस्पिरेशन के लिए। आप देखिए जो प्रेजेंस होता है स्टार्च जो लीव्स में, उस वो भी आप टेस्ट कर सकते हो आयोडीन टेस्ट के द्वारा, तो आपको पता चल जाएगा कि लीव्स में स्टार्च होता है। पॉन्ड्स में, डिचेस में और अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ जहाँ पे पानी इकट्ठा एक जगह रहता है, वहाँ पे आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे जो पानी वो बहता नहीं है, ठीक है, एक ही जगह रहता है काफ़ी दिनों तक। तो उस जगह आपने गौर किया होगा कि ग्रीन कलर की और ग्रीन पैचेस और उसका कुछ ग्रीन कलर की काई सी लग जाती है, ठीक है, जिसको वो वास्तव में आपके माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम एल्गे कहते हैं, ठीक है, इन्हें हिंदी में काई भी बोला जाता है। तो जब आप माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखोगे तो पहले तो आपको दूर से लगेगा ये बहुत गंदगी है, ठीक है, पानी में, तालाब वगैरह में, ऐसी जगह में जहाँ पानी एक जगह इकट्ठा रहता है। पर जब आप माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखोगे तो आप देखोगे ये जो एल्गे हैं ये वास्तव में बहुत छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ये भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस उसको करते हैं और अपना खाने को बनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है प्लांट सिंथेसाइज मैनी सब्सटेंसेस एज फूड। तो यहाँ पे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड है प्रोटीन्स। तो देखिए सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन है, कार्बन को बनाते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं और एग्जाम्पल है ग्लूकोज। प्रोटीन्स देखिए क्या है, तो सब्सटेंसेज जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है आर कॉल्ड प्रोटीन्स। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। इसके साथ ही जो पौधे हैं वो उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, तो उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में मिलती है, यानी इस फॉर्म में जिसमें वो घुल जाए, ठीक है, और ये उन्हें प्राप्त होती है सॉइल और वाटर की हेल्प से। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि सेकेंड फॉर्म है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो ये भी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट और ट्रॉफ मीन्स ऑर्गेनिज्म। तो इस वर्ड का ये मीनिंग है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉपो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। तो दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो डिपेंड करते हैं अदर एनिमल्स पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे नहीं होते हैं तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इस वजह से वो अपने खाने को प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधों पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि फंगी है, बैक्टीरिया है, एनिमल्स हैं, ठीक है। ये जो है ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हेट्रोट्रॉप्स होता है इनका, क्योंकि ये अपना खाना जो है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखिए एक तरह से डिफरेंस भी यहाँ दिया गया है कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, यहाँ पे लाइंस मेंशन की गई हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक होता है वो ग्रीन प्लांट्स इसमें अपना खाना खुद बनाते हैं। फूड जो है सिंथेसाइज होता है रॉ मटेरियल्स के द्वारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इनकी मदद से और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। सोलर एनर्जी बिल्कुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डाइजेस्टिव प्रोसेस एब्सेंट होता है, कोई डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। और ये किस तरह के देखिए ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, रिपीट हो गया। तो ये जो है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड जो है वो यूज़ करते हैं। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं प्राप्त कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह के मोड को हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें जो फूड है वो जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं इस तरह के वो प्राप्त करते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से। एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रेजेंट होता है। इस तरह का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया और अदर एनिमल्स में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें भी टाइप्स हैं। तो क्या टाइप्स हैं, यानी किस तरह के एनिमल्स, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो देखते हैं। तो पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब ही होता है ऐसे एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्राप्त करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
यहाँ पे होस्ट जो है इज़ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फूड इज़ ड्रॉन। तो जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट जो है अपने फूड को प्राप्त करते हैं उस बॉडी और उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोला जाता है। इस रिलेशनशिप को होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें भी देखिए टाइप्स हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, जो पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं उसे हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कसकटा, अमरबेल। तो आपने अमरबेल देखी होगी, किसी बहुत मेन पेड़ के ऊपर ये चढ़ी होती है, ठीक है, और वहाँ से ये अपना पोषण प्राप्त करती है। इसके बाद है इंडोपैरासाइट्स। तो इंडोपैरासाइट्स क्या है, कुछ ऐसे पैरासाइट्स जो होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, इसी वजह से इनको इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंडोपैरासाइट्स। और फिर वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं होस्ट की बॉडी से, जैसे मिजल्टॉ, ठीक है, ये एक तरह से इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट रहती है और वहाँ से ये अपना पोषण जो है न्यूट्रिशन वो प्राप्त करते हैं। इसके बाद आते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे उगते हैं, ठीक है, ग्रो होते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़राब हो रही है, डेड बॉडीज़ हैं, रॉटन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनसे ये अपने खाने को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस तरह के एक तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और सेप्रोफाइट्स जो हैं उन प्लांट्स को बोला जाता है जो इस तरह से अपने खाने को प्राप्त करते हैं। इस तरह का न्यूट्रिशन देखिए बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो प्राप्त करती हैं। मशरूम है, राइजोपस हैं, ये आपने देखा होगा कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे ये ग्रो होते हैं। अब आते हैं सिम्बोटिक न्यूट्रिशन पे। तो देखिए सिम्बोटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का पार्टनरशिप होती है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में जो कि एक साथ रहते हैं अपनी सस्टेनेंस के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपसी समझौता या पार्टनरशिप के द्वारा वो एक साथ रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम सिम्बोसिस कहते हैं। इट मीन्स लिविंग टुगेदर सच इज लाइकेन, ठीक है, और ये एक तरह की लिविंग टुगेदर होती है, मतलब दोनों जो है एक साथ मिलकर रहते हैं, जैसे कि लाइकेन। इस पार्टनरशिप में बोथ प्लांट्स जो हैं वो बेनिफिटेड, ठीक है, तो दोनों को ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है एक दूसरे के साथ रहने में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन आपको याद रखना है कि रोटिंग जो खराब डेड बॉडीज़ हैं या डिकिंग जो मैटर्स हैं जो खराब हो रहे हैं उन पे ये ग्रो होते हैं, वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डिकिंग वेस्ट से, इसमें फंगी और बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऐसे पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं अपने खाने को प्राप्त करने के लिए। वहाँ पे उनको खाना भी मिलता है, साथ ही शेल्टर, वहाँ पे ये रहते भी हैं दूसरे होस्ट की बॉडी में, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर ये रहते हैं, तो एक तरह से वो उनके लिए होस्ट का काम करते हैं। पैरासाइट्स जो है वो फूड जो है वो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। इसके बाद आते हैं इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं, यानी इंसेक्ट्स को खाते हैं, और कार्निवोरस, याद रखिएगा इन्हें कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं और इंसेक्टिवोरस भी। तो देखिए एक तरह से इंसेक्ट्स को खाते हैं, इस वजह से इन्हें इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड इन द सेम वे एज द अदर ग्रीन प्लांट्स। ये भी अपना खाना वैसे बनाते हैं जिस तरह से अदर ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, बट इन पौधों की ये खासियत होती है कि अगर कोई भी स्मॉल इंसेक्ट इनके अंदर अगर एक तरह से आता है तो ये उसको भी खा जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपका पिचर प्लांट और सनड्यू। अब आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब आता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो देखिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेल्थ के लिए प्लांट्स को भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मिनरल्स पौधे जो हैं वो सॉइल की मदद से, रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वहाँ से प्राप्त करते हैं, इसी को हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे। तो जो प्लांट्स हैं जैसे ग्राम, पीस, बीन्स, इस तरह के जो लेग्यूम्स वाले पौधे होते हैं इनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इनकी रूट्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, जो रूट्स हैं, जो आप थोड़े थोड़े गांठें देखेंगे उनमें, तो वहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अच्छा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो यहाँ प्रेजेंट रहता है तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप होता है पौधे और इस बैक्टीरिया में। ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया जब ये दाल वाले पौधों में पाया जाता है, उनकी जड़ों में रहता है, तो एक तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया को उसका शेल्टर मिल जाता है, वहाँ पे वो रहता है, ठीक है, और अपना फूड भी, न्यूट्रिशन भी बैक्टीरिया को मिल जाता है। इसके अलावा
जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनको क्या मिलता है, तो ये जो बैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो प्रोवाइड करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जो कि रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इन सॉल्युबल फॉर्म। तो ये बैक्टीरिया वो काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिटेड कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो दोनों मिलजुल के, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से दोनों का ही फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से जब दो चीज़ें एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, तो इसी रिलेशनशिप को हम सैम्बोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब आते हैं एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ प्लांट जिस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो दाल वाले पौधों में है और नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया इस तरह के और बैक्टीरिया नहीं रहते, तो उनको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो अपनी ग्रोथ को प्राप्त कर सकें। तो ये चीज़ जो है वो फार्मर्स जो हैं वो सॉइल में ऐड करते हैं, ठीक है, खाद के रूप में और फर्टिलाइजर्स के रूप में नाइट्रोजन को और जो मिनरल्स जो भी हैं यूरिया वगैरह जो कि पौधे को रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी हेल्प से जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये सोइंग जब सीड्स का टाइम होता है, जब सीड को बोते हैं फार्मर्स, तभी इसको ऐड कर देते हैं जिससे कि जो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस अच्छा हो, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।